आज हम फोरेंसिक साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फोरेंसिक साइकोलॉजी साइकोलॉजी का बहुत ही अहम हिस्सा है। फोरेंसिक साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिसमें साइकोलॉजी की नॉलेज को लीगल व लॉ से रिलेटेड विषयों पर यूज़ किया जाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी वह साइकोलॉजी है जिसमें कानून के दायरे में साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। पुलिस का एक्शन, जज के डिसीज़न, जेल की कार्यवाही, इन सब में साइकोलॉजिकल टेक्निक्स एंड मेथड का यूज़ किया जाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल साइंटिफिक मेथड, साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज़ करके हम क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। साइकोलॉजी में हम माइंड परसेप्शन के बारे में जानते हैं कि उनकी सोच क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना। फोरेंसिक साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल मेथड्स और टेक्निक्स के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसने क्राइम किया है, क्यों किया है, इसके पीछे कारण क्या है। इन सब के लिए साइकोलॉजिकल टर्म्स का यूज़ करते हैं और इन सब का यूज़ करके क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्रिमिनल की बातों से, उनकी माइंड परसेप्शन से यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्राइम किया है या नहीं, मतलब क्राइम किया भी है या नहीं, अगर किया है तो क्यों किया है, उस समय जिस टाइम उन्होंने क्राइम किया था उनकी मानसिक दशा क्या थी, उनकी उस टाइम पर क्या उनका जो जो मेंटल कंडीशन थी वो क्या थी। फोरेंसिक साइकोलॉजी में इन सभी एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ऐसी शाखा है जो विलियम वुड, ह्यूग मंस्टरबर्ग, जे.एम. कैटल, विलियम स्टर्म, एल. टर्मन जैसे अनेक विद्वानों के एफर्ट्स के द्वारा ही फोरेंसिक साइकोलॉजी अस्तित्व में आया। फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंतर्गत काम करने वाले जो मेंबर्स का जो संबंध है वो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से होता है, जैसे कि हॉस्पिटल में काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट, जेल तथा सुधारक सेवाओं में काम करने वाले जो कर रहे हैं वो साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी आदि में काम कर रहे साइकोलॉजिस्ट के ज्ञान, उनके काम में किसी न किसी तरह से लॉ और लीगल से संबंध ज़रूर पाया जाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी के तौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर आदि भी काम कर सकते हैं। जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आने वाले व्यक्ति को एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, डायग्नोस, ट्रीटमेंट जैसे मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। इसी तरह एक साइकोलॉजिस्ट यह डिसाइड कर सकता है कि जो क्रिमिनल है वो किसी मेंटल प्रॉब्लम से तो नहीं जूझ रहा, उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं, कोई डिसीज़ तो नहीं। इस तरह फोरेंसिक साइकोलॉजी की फील्ड में डिफरेंट एरिया के साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी में फोरेंसिक शब्द, जो फोरेंसिक शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्रांसिस से हुई है, जिसका अर्थ है ऑफ द फार्म। कोई भी क्रिया जो साइकोलॉजी को लॉ से जोड़ती है वह फोरेंसिक साइकोलॉजी है। और डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी (ABBP), it is the application of science and profession of psychology to questions and issues related to law and legal system। अर्थात लॉ एंड लीगल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन एंड इशू पर साइकोलॉजी की साइंस व प्रोफेशन को अप्लाई करना फोरेंसिक साइकोलॉजी कहलाता है।
Forensic psychology is the intersection between psychology and criminal justice system. फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस के बीच में इंटरसेक्शन होता है। क्रिमिनल जस्टिस की डिसीजन के सभी एस्पेक्ट में साइकोलॉजी के योगदान को महसूस किया जाने लगा। कोर्ट में अभियान चलाने की शुरुआती सिचुएशन से लेकर क्राइम प्रूव होने की सिचुएशन तक न्यायालय की संपूर्ण प्रक्रिया में साइकोलॉजी के रोल को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। क्रिमिनल के जीवन व उससे रिलेटेड समुदाय में सुधार करने के लिए कानून व साइकोलॉजी से रिलेटेड एक्सपर्ट की, स्पेशलिस्ट की सर्विस की टाइम टू टाइम ज़रूरत महसूस की जाती है। लीगल सिस्टम और लॉ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उन पर साइकोलॉजी की साइंस और प्रोफेशन को यूज़ करना ही फोरेंसिक साइकोलॉजी है। फोरेंसिक साइकोलॉजी के इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास को समझने के लिए हमें उन विद्वानों के एफर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जिनकी वजह से फोरेंसिक साइकोलॉजी अस्तित्व में आया और आगे डेवलप होकर आज की प्रेजेंट सिचुएशन को पाने में सफल हुआ। जो आज की उसकी प्रेजेंट जो उसकी कंडीशन है उसको पाने में सफल हुआ। विलियम वुंड ने 1873 में जर्मनी में लिप्जिग में पहली साइकोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना की। विलियम वुंड ने एक्सपेरिमेंटल मेथड के स्वरूप को निखारा जो आज साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विलियम वुंड ने लीगल फील्ड में भी एक्सपेरिमेंट किए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने विटनेस टेस्टिमोनी तथा क्रिमिनल एवेल्यूशन पर काफ़ी स्टडीज़ की। ह्यूग मंस्टरबर्ग 1892 ने विलियम वुंड से शिक्षा ली और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रयोगशाला की स्थापना की जिसमें उन्होंने लीगल सिस्टम में साइकोलॉजी को यूज़ करने में एफर्ट्स किए। ह्यूग मंस्टरबर्ग ने फॉल्स कन्फेशन, कोर्ट रूम तथा आई विटनेस मेमोरी में सम्मोहन, हिप्नोटिस की भूमिका पर काफ़ी रिसर्च की। कैटल ने 1895 में ऐसे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट स्टडी की जिन्हें आज फोरेंसिक साइकोलॉजी की जड़ें के रूप में माना जाता है। उनके जो अध्ययन थे उन्होंने साइकोलॉजी ऑफ टेस्टिमोनी को बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया। सन 1901 में विलियम स्टर्न ने रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी कोर्स पर काफ़ी स्टडीज़ की। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ सेकंड्स के लिए एक पिक्चर को एनालाइज करने को दिया और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। फिर उन्होंने देखा कि जिन विशेषताओं को जनरली रिकॉल किया जाता है वे एक्यूरेट नहीं होती। इस प्रकार उन्होंने विटनेस टेस्टिमोनी के अध्ययनों का रास्ता तैयार किया। उन्नीस सौ 4 में अल्फ्रेड बिने ने कैटल के शोधों को फिर से रिपीट किया और अदर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के परिणामों का अध्ययन किया जिन्हें लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस पर लागू किया जा सकता है। बिने का जो बुद्धि परीक्षण है इंटेलिजेंस क्षेत्र में कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण प्रूव हुआ जिससे फोरेंसिक साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिली। बिने के कार्यों के बेस पर फोरेंसिक साइकोलॉजी में अनेक असेसमेंट टूल्स का निर्माण किया गया। 1908 में ह्यूग मंस्टर द्वारा
रचित बुक ऑन द विटनेस स्टैंड का प्रकाशन हुआ, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कानूनी मामलों में साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फोरेंसिक साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए। ऑन द विटनेस स्टैंड फोरेंसिक साइकोलॉजी पर पहली बुक है। ह्यूग मंस्टरबर्ग को औपचारिक रूप से फोरेंसिक साइकोलॉजी के पिता के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक वे से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि लीगल सिस्टम में साइकोलॉजी का क्या रोल हो सकता है। ह्यूग मंस्टरबर्ग ने आई विटनेस की मेमोरी, क्राइम का पता लगाने, झूठ को स्वीकारने में, हिप्नोटिज्म में, क्राइम को रोकने, उसकी प्रिवेंशन में साइकोलॉजी के ज्ञान को यूज़ करने पर बल दिया। उन्नीस सौ 16 में लेविस टर्मन ने साइकोलॉजी को लॉ इन्फोर्समेंट में अप्लाई करने पर बल दिया। उन्होंने बीने द्वारा रचित बुद्धि परीक्षण को रिवाइज किया तथा नए स्टैंडर्ड बीने टेस्ट की रचना की। इस टेस्ट की सहायता से लॉ इन्फोर्समेंट पोजीशन के लिए जॉब ढूंढने वाले कैंडिडेट्स की बुद्धि का मापन किया जाता है। सन 1917 में विलियम मास्टन, जो कि ह्यूग मंस्टरबर्ग के शिष्य थे, मास्टन ने बताया कि सिस्टोलिक बीपी तथा झूठ बोलने के बीच हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। इसी खोज की वजह से पॉलीग्राफ डिटेक्टर का निर्माण हुआ। सन 1923 में साइकोलॉजिस्ट की कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस के रूप में पहचान मिली। 1939 में विलियम स्टर्न नाम के साइकोलॉजिस्ट ने विटनेस रिकॉल पर अध्ययन किए। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स पर उनके साथियों के साथ झगड़े की जो उनका डिस्प्यूट था, जो झगड़ा हुआ था, उनको देखा। फिर स्टर्न ने उन्हें उस झगड़े को ब्रीफ में बताने को कहा। उन्होंने देखा कि उन्होंने उस झगड़े को बताने में बहुत सी गलतियां की। उन्होंने ये देखा कि जो इमोशंस होते हैं वो विटनेस रिकॉल की एक्यूरेसी को घटाते हैं। मतलब इमोशंस में आकर झगड़े की जो पूरी बात होती है वो और कुछ और ही बताते हैं उसको, वो विटनेस रिकॉल की एक्यूरेसी को घटाते हैं। उन्होंने टेस्टिमोनी पर बहुत से अध्ययन किए। उन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी पर प्रथम एकेडमिक जर्नल की स्थापना की। आइजैक ने व्यक्तित्व के क्षेत्रों में बहुत से अध्ययन किए और प्रिजन साइकोलॉजी तथा पुलिस साइकोलॉजी के क्षेत्र में योगदान दिया। 1954 में ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में अनेक साइकोलॉजिस्ट ने परस्पर विरोधी दोनों पक्षों की तरफ से टेस्टिफाइड किया। एक्चुअली एक ऐसा लैंडमार्क केस था जिसमें कोर्ट में साइकोलॉजिस्ट की भूमिका को इम्पोर्टेंस दी। सन 1962 में जेनकिंस वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स नामक केस ने साइकोलॉजिस्ट के ध्यान को खींचा। इस केस में कोर्ट ने साइकोलॉजिस्ट की मेंटल इलनेस एक्सपर्ट के रूप में भूमिका को सपोर्ट किया, उनका समर्थन किया। इस समर्थन से फोरेंसिक साइकोलॉजी में रिसर्च और एप्लीकेशन का दौर शुरू हुआ। सन 2001 में साइकोलॉजिस्ट को तब बहुत खुशी मिली जब APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंतर्गत एक स्पेशलाइजेशन के रूप में मान्यता की घोषणा की। इस प्रकार APA ने फोरेंसिक साइकोलॉजी को साइकोलॉजी की शाखा के रूप में स्वीकार किया।
फोरेंसिक साइकोलॉजी ऐसी शाखा है जो न्याय से रिलेटेड क्षेत्रों तथा साइकोलॉजी के बीच कड़ी का काम करती है।